करने वाले हैं चैप्टर ग्रेविटेशन का टॉपिक बॉयंसी। तो बॉयंसी और बॉइंट फोर्स क्या होता है पहले हम ये समझ लें। इसके लिए दो एग्जांपल मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ। एक तो कॉर्क हमने लिया, एक लकड़ी का टुकड़ा कॉर्क लिया और उसको पानी में हमने प्रेस करते हुए डाला। आपने यहाँ से फोर्स लगाया, ठीक है। तो जब तक आप फोर्स लगा के रखोगे तब तक वो पानी के अंदर रहेगा। जैसे ही आपने फोर्स रिलीज किया तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम क्या बोलेंगे कि वो फ्लोट किया। ये सबने एक्सपीरियंस किया होगा। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक मग है, बकेट में मग है, मान लो कि ये मग है, ठीक है। पानी के अंदर मग को हमने रखा हुआ है, मग में पानी है, बकेट में भी पानी है और मग में पूरा फुल पानी भरा हुआ है। तो क्या करेगा, ये मग पूरा नीचे चला जाएगा या फ्लोट करेगा या ऊपर आ जाएगा। हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं अभी, सिर्फ हमने एक मग में पानी फुल भरा है और बकेट में छोड़ दिया। तो क्या होगा, वो फ्लोट करेगा। वो फ्लोट करेगा। सिंक कब बोलते हैं, जब वो पूरा नीचे चला जाए। जैसे आयरन नेल, पानी में अगर आपने आयरन नेल डाला तो क्या होगा, नीचे जाके पूरा सिंक हो जाएगा। मतलब नीचे, सिंक का मतलब नीचे सरफेस, बॉटम के सरफेस पे आ जाएगा, बॉटम के सरफेस पे आ जाएगा वो, ठीक है। तो ये हमने बोला सिंक हुआ। यहाँ पे तो हमने प्रेस कर रखा, हमने अपनी तरफ से फोर्स लगा रखा है। अभी हम इनकी बात करते हैं जब हमने फोर्स नहीं लगाया। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा राइज हुआ, पानी से थोड़ा सा राइज हुआ एंड देन फ्लोट, राइज अ लिटिल एंड देन फ्लोट, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, यहां पर इसमें सब डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, सब डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है। इस डायरेक्शन से प्रेशर फोर्स लगा रहा है, लिक्विड फोर्स लगा रहा है इस मग के ऊपर, लिक्विड फोर्स लगा रहा है। लिक्विड इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगा रहा है, ठीक है। लिक्विड इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगा रहा है और लिक्विड इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगा रहा है। चारों तरफ से फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। अब ध्यान से देखो, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, साइड वेज जो फोर्सेज हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे और बीइंग इक्वल एंड अपोजिट वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बीइंग इक्वल एंड अपोजिट जो साइड फोर्सेज हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ से 2 न्यूटन का फोर्स लगा, इधर से भी 2 न्यूटन का फोर्स लगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैंसिल आउट हो गए। तो नेट रिजल्ट क्या होगा वो इस पर डिपेंड करता है। ये जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ फोर्स कौन सा लगता है, वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब एक और फोर्स लगता है जो ऊपर की तरफ लगता है, दैट इज नोन एज बॉयंट फोर्स और अप थ्रस्ट, ठीक है। ये जो फोर्स है दैट इज नोन एज अप थ्रस्ट, यू से डिनोट कर सकते हो या फोर्स ऑफ बॉयंसी, एफ बी से भी डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। तो वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड अप थ्रस्ट, और बॉयंट फोर्स इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स। तो बॉयंट फोर्स क्या है, यही जो अपवर्ड फोर्स है एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप फ्लूइड में इमर्स करते हैं तो उसके ऊपर कोई अपवर्ड फोर्स लगता है, दैट इज बॉयंट फोर्स। और टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स, यही बॉयंसी है, ठीक है। बॉयंसी क्या है, टेंडेंसी किसी भी लिक्विड, यहाँ पे हमने वाटर फिल किया हुआ है तो लिक्विड की टेंडेंसी, वाटर की टेंडेंसी टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन द लिक्विड, दिस टेंडेंसी is known as buoyancy and this upward force is known as upthrust या buoyant force। चलिए अब हम इसको समझते हैं कि इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं मग के ऊपर वो कैसे लग रहे हैं। सपोज एक पॉइंट है B और दूसरा पॉइंट है C, ठीक है। तो अभी जस्ट बताया कि ये वाले फोर्सेस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइड बेस फोर्सेस बीइंग इक्वल एंड अपोजिट विल गेट कैंसिल आउट। और B पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। B पॉइंट पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो बी पॉइंट मतलब हमने जो टॉप मोस्ट पॉइंट लिया है उस पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, इतना क्लियर। और सी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर ये अपवर्ड फोर्स लग रहा है। और इस पर्टिकुलर केस में हमने मग लिया है और मग आपको समझ में आ गया कि फ्लोट कर रहा है। तो ये फ्लोट क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर ये वाला फोर्स, अपवर्ड फोर्स ज्यादा है इसलिए वो फ्लोट कर रहा है। अगर अपवर्ड फोर्स कम होता तो वो सिंक कर जाता, बॉटम में आ जाता, ठीक है। तो अपवर्ड फोर्स ग्रेटर है तो फोर्स, नेट फोर्स कितना होगा, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड। सो नेट फोर्स विल बी डिफरेंस ऑफ अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉटम एंड डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द टॉप। और नेट रिजल्ट क्या मिलेगा, ये डिफरेंस किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। सो दिस मग, दिस ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द लिक्विड विल फ्लोट, ठीक है। तो एज वी लोअर एन ऑब्जेक्ट इनटू अ लिक्विड तो उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। जैसे अभी बताया था इससे पहले भी कि प्रेशर इंक्रीजेस विथ डेप्थ।
तो अगर आप बी पॉइंट पे देखोगे तो प्रेशर कम होगा, सी पॉइंट पे देखोगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर हम इसको और प्रेस करेंगे और नीचे लेके जाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा, नीचे और जाएगा तो प्रेशर और ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा प्रेशर मिलेगा तो अपवर्ड फोर्स भी, अपथ्रस्ट भी, बॉइंट फोर्स भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो एज वी लोअर एन ऑब्जेक्ट इनटू अ लिक्विड द ग्रेटर अपवर्ड प्रेशर, प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, और प्रेशर ज़्यादा होगा तो फोर्स भी, अपवर्ड फोर्स भी ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। इफ प्रेशर इंक्रीजेस एंड फोर्स इंक्रीजेस, तो जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो बॉइंट फोर्स भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि प्रेशर इंक्रीज होने से बॉइंट फोर्स इंक्रीज होता है। और बॉइंट फोर्स किस किस पे डिपेंड करता है? बॉइंट फोर्स या बॉयंसी किस किस पे डिपेंड करती है? तो वो फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉयंसी, इसमें 4 पॉइंट्स मैंने लिए हैं। वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, जो बॉडी हम इमर्स कर रहे हैं फ्लूइड में उसका वॉल्यूम कैसा है, उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर बॉयंसी को मैं बी से डिनोट कर रही हूँ अभी समझने के लिए, और वॉल्यूम ऑफ बॉडी को मैं वी से डिनोट कर रही हूँ, तो अगर वॉल्यूम बॉडी का ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर बॉयंसी ज़्यादा लगेगी, उसके ऊपर अपथ्रस्ट ज़्यादा लगेगा। क्लियर? वापस समझो, अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जिस बॉडी को आप इमर्स कर रहे हो फ्लूइड में, यहाँ पे हमने मग लिया या कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, तो वो जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी बॉडी होगी, उसका वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर बॉइंट फोर्स ज़्यादा लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इन विच इट इज इमर्स्ड। जिस फ्लूइड में उसको इमर्स किया उस ऑब्जेक्ट को, उसकी डेंसिटी कैसी है उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो बॉइंट फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बॉयंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, किसकी? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इन विच इट इज इमर्स्ड। इस फ्लूइड, इस लिक्विड की डेंसिटी, फ्लूइड जनरल बोलते हैं क्योंकि लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है। ठीक है, तो बॉयंसी इज डिपेंडेंट ऑन डेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो बॉइंट फोर्स ज़्यादा लगेगा। जैसे कि अगर सी वाटर है, फ्रेश वाटर और सी वाटर को कंपेयर करेंगे तो सी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो सी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है तो उसके ऊपर अगर आप सी वाटर में है तो अपथ्रस्ट ज़्यादा लगेगा कंपैरेटिवली कंपेयर टू फ्रेश वाटर। और इसी में आपको एग्जाम्पल में दिया जाता है कि डेड सी अगर है तो आप फ्लोट करते हो क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको ऐसे ऐसे भी नहीं करना है, आप डायरेक्ट अगर उसमें गए हैं तो आप फ्लोट करेंगे क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा है तो बॉइंट फोर्स ज़्यादा लगेगा, बॉयंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट इट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो पता है आपको जी। और बॉइंट फोर्स कैसे डिपेंड करता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा है तो बॉइंट फोर्स ज़्यादा लगेगा। अर्थ पे तो हमें समझ नहीं आएगा, सपोज हम मून पे चले गए तो मून पे ग्रेविटी कम होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 होती है मून पे अर्थ से, तो बॉइंट फोर्स 1/6 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वहाँ पे देखा होगा ना एस्ट्रोनॉट्स का ऐसा स्लो मोशन सा दिखता है, क्योंकि उनके ऊपर जो अपथ्रस्ट है एयर से, जो एयर भी तो अपथ्रस्ट लगाएगी ना, हम उसको फील नहीं कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो एयर है वो भी हमें फोर्स लगा रही है, हमारे ऊपर बॉइंट फोर्स लगा रही है, अपथ्रस्ट लगा रही है, लेकिन हम उसको फील नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जितना प्रेशर है उतना ही बाहर है, इसलिए हम फील नहीं कर सकते। लेकिन जब आप पानी में जाते हो तो पानी में प्रेशर डिफरेंस होता है एयर से। ठीक है, इसलिए आप उस अपथ्रस्ट को फील कर सकते हो। और ये जो डिफरेंस आता है, किस में डिफरेंस आता है? जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है डेप्थ से, एज यू गो डीपर एंड डीपर प्रेशर इंक्रीजेज। तो इसी रीजन से हम बोलते हैं कि जो डीप सी फिशेज हैं उनको अगर आप सरफेस ऑफ वाटर पे लेके आओगे तो उनकी बॉडी बर्स्ट हो सकती है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। देयर बॉडी इज एडेप्टेड टू लिव इन हाई प्रेशर। और अगर आप ऊपर लेके आओगे, सरफेस पे लेके आओगे तो प्रेशर कम होगा एंड देयर बॉडीज में बर्स्ट। ऐसे ही जो स्विमर्स होते हैं, डीप सी डाइवर्स होते हैं, उनकी बॉडी बर्स्ट हो जाएगी अगर वो बिना स्विमिंग कॉस्ट्यूम के, जो उनकी पर्टिकुलर डिजाइन ड्रेस होती है वो बिना पहने अगर पानी में चले गए, डीप सी में चले गए, तो उनकी बॉडी बर्स्ट हो सकती है क्योंकि प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा। हमारी बॉडी एयर में रहने के लिए अडेप्टेड है, प्रेशर क्योंकि सेम है हमारी बॉडी के अंदर और बाहर प्रेशर अप्रॉक्सीमेटली सेम है। एक और आपने सुना होगा कि जो एल्टीट्यूड्स पे जाते हो, हाइट पे जाते हो, माउंटेन एरियाज में जाते हो तो नोज ब्लीडिंग होती है कुछ लोगों को। क्यों होती है? क्योंकि हमारी नोज की जो ब्लड कैपिलरीज है वो बर्स्ट हो सकती है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम होता जाएगा, एल्टीट्यूड पे जाओगे, हाइट पे जाते हो तो प्रेशर कम होता जाता है, डेप्थ पे जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। क्लियर? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे हम थे। बॉइंट फोर्स डिपेंड्स ऑन, बॉयंसी डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगी तो बॉइंट फोर्स कम लगेगा, जैसे कि मून पे। और टेम्परेचर पे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे
तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी लिक्विड की। कोई लिक्विड है, उसको हमने टेम्परेचर दिया, उसको हीट किया तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उसकी टेम्परेचर इंक्रीज होने से डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और डेंसिटी डिक्रीज होने से अगर डेंसिटी डिक्रीज हो गई तो बॉइंट फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो फाइनली फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉयंसी क्या क्या है? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए, अभी डेंसिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया आपको कि बॉइंट फोर्स या बॉयंसी डिपेंड करती है डेंसिटी पे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। सपोज आपके पास वाटर है और एक आपके पास मरकरी है। ठीक है, मरकरी भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है। इसमें अगर आप आयरन ब्लॉक डालोगे तो क्या होगा? आयरन ब्लॉक विल सिंक इन वाटर। आयरन नेल पे सिंक हो जाता है तो ब्लॉक तो सिंक होना ही होना है। और अगर मरकरी में आप डालोगे तो क्या होगा? ये फ्लोट करेगा। मरकरी में आयरन ब्लॉक विल फ्लोट। क्यों करेगा? क्योंकि मरकरी की डेंसिटी बहुत हाई होती है। मरकरी हैज हाई डेंसिटी, और अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो बॉइंट फोर्स ज़्यादा लगेगा, इसके ऊपर बॉइंट फोर्स ज़्यादा लगेगा, अपवर्ड फोर्स ज़्यादा लगेगा, और ये फ्लोट करेगा। ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी में इमर्स किया, लिक्विड में इमर्स किया है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप लिक्विड में इमर्स करें तो ऑब्जेक्ट ऐसा फ्लोट कर सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट पार्शियली इमर्स हो, ऐसा हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट इस तरह से इमर्स हो, ऐसा हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट इस तरह से आ जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसको भी हम फ्लोट बोलेंगे। ऑब्जेक्ट राइज अपवर्ड एंड देन फ्लोट। ये भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, पार्टली सबमर्ज्ड है, ये भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, फुली सबमर्ज्ड है, और ये ऑब्जेक्ट सिंक हो गया। समझ में आया डिफरेंस? ये ऑब्जेक्ट हम बोलेंगे सिंक हो गया, और ये सब हम फ्लोट की टर्म फ्लोट बोले, इसमें भी फ्लोट बोलेंगे, इसमें भी फ्लोट, इसमें भी फ्लोट। थोड़ा सा डिफरेंस है। ये इसमें ऑब्जेक्ट राइज अपवर्ड एंड देन फ्लोट, यहाँ पर पार्टली सबमर्ज्ड है, यहाँ पर भी, यहाँ पर फुली सबमर्ज्ड है, और ये सिंक हो गया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। मरकरी में अगर आप आयरन ब्लॉक डालोगे तो वो फ्लोट करेगा, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा है, तो डेंसिटी ज़्यादा होने से अब थ्रस्ट ज़्यादा लगेगी एंड हेंस इट विल फ्लोट। अब जब ऑब्जेक्ट को इस तरह से है, वो जिसमें इतना पार्ट पानी के अंदर है, या पूरा पार्ट पानी के अंदर है, यहाँ पूरा पार्ट पानी के अंदर है, तो इन केसेस में व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, ये वाला आप ले लीजिए और ये वाला कंप्लीटली इमर्स्ड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, मतलब पूरा पानी में डूबा हुआ है, चाहे फ्लोट करते हुए चाहे सिंक हो जाए, द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ये कुछ वाटर को डिस्प्लेस करेगा ना। अच्छा, इसको समझते हैं। सपोज आपने पूरा फुल ग्लास भरा हुआ है और इसमें फुल अप टू द ब्रिम पूरा टॉप तक आपने पानी भरा हुआ है, और इसमें अगर आपने एक छोटा सा आयरन ब्लॉक डाल दिया तो क्या होगा? वाटर ओवरफ्लो हो जाएगा, पानी कुछ बाहर निकल जाएगा, निकलेगा। तो क्यों निकलेगा? क्योंकि जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ, जो वाटर डिस्प्लेस हुआ वो उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के इक्वल होगा। कितना पानी बाहर निकलेगा? जितना उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है उतना। क्लियर हुआ? कितना पानी बाहर निकलेगा? जितना ये जो हम ऑब्जेक्ट डालेंगे पानी के अंदर, हमने जो ऑब्जेक्ट डाला तो उसकी वजह से कुछ पानी बाहर आ जाएगा, तो कितना पानी बाहर आएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम है उतना ही पानी, उतने वॉल्यूम का पानी बाहर आ जाएगा। चलिए, अब हम इसी टॉपिक को बॉयंसी पूरा एक बार बुक से देख लेते हैं। हैव यू एवर हैड अ स्विम इन अ पूल एंड फेल्ट लाइटर? पूल में लाइट फील होगा। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ बॉयंसी, बिकॉज ऑफ अपथ्रस्ट। हैव यू एवर ड्रॉन वाटर फ्रॉम अ वेल एंड फेल्ट दैट बकेट ऑफ वाटर इज हेवी व्हेन इट इज आउट ऑफ वाटर? जब तक बकेट पानी के अंदर होगी वो आपको हल्की लगेगी बिकॉज ऑफ अपथ्रस्ट। जैसे ही वो एयर में लेके आए तो अपथ्रस्ट कम हो जाएगा, एयर कम अपथ्रस्ट लगाती है, तो वो आपको वापस से उसका जो ओरिजिनल वेट है उतना फील होगा। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ शिप मेड ऑफ आयरन एंड स्टील डज नॉट सिंक इन सी वाटर व्हाइल द सेम अमाउंट ऑफ आयरन एंड स्टील इन द फॉर्म ऑफ शीट वुड सिंक? अगर शिप आप देखेंगे तो आयरन और स्टील की बनी होती है। आयरन, वैसे आयरन का ब्लॉक अगर आप लेंगे तो क्या होता है? वो सिंक हो जाता है। अगर आपने आयरन का ब्लॉक लिया तो वो वाटर में सिंक हो जाएगा। लेकिन अगर आप शिप की बात करते हैं तो ऐसे वो फ्लोट करेगी। ठीक है, पार्शियली
सबमर्ज होगी और वो कुछ पार्ट उसका पानी के नीचे होगा, कुछ पार्ट पानी के ऊपर होगा। तो शिप फ्लोट कर रही है और आयरन ब्लॉक, आयरन और स्टील, ये आयरन और स्टील की बनी हुई है शिप, ठीक है। उसका जो मटेरियल होता है आयरन या आयरन एंड स्टील का होता है, और उसी की जगह एक ब्लॉक ले लें हम, आयरन और स्टील का ब्लॉक, तो क्या होगा, वो सिंक हो जाएगा और ये फ्लोट करेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे एयर स्पेसेस होते हैं। शिप हैज लॉट ऑफ एयर स्पेसेस और ड्यू टू लॉट ऑफ एयर स्पेसेस इट्स एवरेज डेंसिटी बिकम्स लेस। ड्यू टू लॉट ऑफ एयर स्पेसेस, मैं इसको प्रॉपर लिखा दूंगी, एवरेज डेंसिटी बिकम्स लेस एंड हेंस इट फ्लोट्स, ठीक है। दीज क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड, मुझे ये याद रखना है कि बोर्ड का मुझे आंसर लिखवाना है। These questions can be answered by taking buoyancy in consideration. Let us understand the meaning of buoyancy by doing in this activity. तो activity 10.4 समझते हैं हम। Take an empty plastic bottle. चलो हम यहाँ ले लें empty plastic bottle. Close the mouth of bottle with an airtight stopper. Put it in a bucket filled with water. You see that bottle floats? ठीक है, अगर आप खाली बॉटल, empty बॉटल को रखेंगे तो ये फ्लोट कर रही है पानी में। Push the bottle into water. अब हम यहाँ से फोर्स लगाएंगे, पुश करेंगे इनटू वाटर, तो क्या फील करोगे आप? एक अपवर्ड पुश फील करोगे, यस और नो? यू विल फील एन अपवर्ड पुश, क्लियर। बॉटल को अगर आपने पानी में डाला तो फ्लोट करेगी। अगर आप प्रेशर लगाओगे तो आपको नीचे से एक प्रेशर फील होगा, नीचे से क्या लग रहा है, अपवर्ड फोर्स लग रहा है, दैट इज अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स लग रहा है। ट्राई टू पुश इट फर्दर डाउन, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू पुश डीपर एंड डीपर। जितना ज्यादा नीचे अंदर ले जाने की कोशिश करोगे और डिफिकल्ट होता जाएगा, क्योंकि प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ। जैसे जैसे डीप जाओगे प्रेशर और बढ़ता जाएगा, थ्रस्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। दिस इंडिकेट्स दैट वाटर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द बॉटल इन upward direction. The upward force goes on increasing as the bottle is pushed deeper and deeper till it is completely immersed in water. जब ये completely immerse हो जाएगी वाटर में, यहाँ बना दें, बॉटल सपोज यहाँ बनाती है, बॉटल को आपने पुश किया, ठीक है, वो यहाँ पर आ गई, फिर और समझ में आ रहा है, पार्शली इमर्ज है, फिर और पुश किया तो वो ऐसे आ गई, और पुश किया, अगर वो पूरा इमर्ज हो जाएगी वाटर में, इसके बाद सेम बॉयंट फोर्स लगेगा। जब वो कंप्लीटली ऑब्जेक्ट कंप्लीटली इमर्ज हो जाता है वाटर में, उसके बाद बॉयंट फोर्स कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। कंप्लीटली इमर्ज करने के बाद उसके ऊपर जितना अपवर्ड फोर्स लगेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब क्या करोगे, बॉटल को रिलीज कर दो, नाउ रिलीज द बॉटल, तो क्या होगा, वो फिर से ऊपर चली जाएगी, इट बाउंसेस बैक टू द सरफेस। डज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ एक्ट ऑन दिस बॉटल? ग्रेविटेशन फोर्स तो लग रहा है हमेशा, mg, वेट तो हमेशा लगेगा डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड फोर्स, यहाँ आपने फोर्स लगाया प्लस वेट इसका, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स तो लग ही रहा है, सभी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स तो लगेगा ही, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो क्या पूछा, व्हाई डजंट द बॉटल स्टे इमर्स्ड इन वाटर व्हेन इट इज रिलीज्ड? जब आपने रिलीज कर दिया तो वाटर में क्यों नहीं गई, वो ऊपर क्यों चली गई, बाउंस बैक क्यों हो गई? क्योंकि वेट के साथ साथ उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लग रहा है और वो जो अपवर्ड फोर्स है वो ग्रेटर है। अगर अपवर्ड फोर्स ग्रेटर होगा तो ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। हाउ कैन यू इमर्स अ बॉटल इन वाटर? हम अपनी तरफ से ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी हम इमर्स कर सकते हैं। अब आगे देखो, द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ एक्ट्स ऑन द बॉटल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये भी सब बता दिए, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पानी में डाला है तो। सो द बॉटल इज पुल्ड डाउनवर्ड, क्लियर, बट वाटर उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, वाटर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, सब जगह पर कहीं पे भी देख लो, वाटर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, ठीक है। सो द बॉटल इज पुल्ड डाउनवर्ड हो गया, बट द वाटर एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉटल, thus बॉटल इज पुश्ड अपवर्ड। वी हैव लर्न दैट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द फोर्स, पढ़ चुके हैं, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। व्हेन द बॉटल इज इमर्स्ड, जब बॉटल को आपने इमर्स किया तो क्या हुआ, द अपवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन द वेट, अपवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन वेट एंड देयरफॉर इट राइजेस। तो जब अपवर्ड फोर्स अपथ्रस्ट वेट से ज्यादा होगा तो बॉटल विल राइज, bottle will rise when upward force is greater than weight of the bottle, weight of the object. To keep the bottle completely immersed, क्या होना चाहिए, the upward force on the bottle due to water must be balanced। और ये बैलेंस कब हो सकता है,
कंप्लीटली इमर्ज रखने के लिए ये दोनों फोर्स सेम हो, इक्वल हो, तब वो कंप्लीटली इमर्ज रहेगी। ठीक है, अगर अपवर्ड फोर्स और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल हो तो वो कंप्लीटली इमर्ज रहेगी, पानी के अंदर रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया? पानी के अंदर कब रहेगी? जब अपवर्ड फोर्स और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल हो। अगर अपवर्ड फोर्स ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट विल राइज, फ्लोट। दिस फोर्स मस्ट बी एट लीस्ट इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द अपवर्ड फोर्स। ये फोर्स कम से कम कितना होना चाहिए? मैं स्टार्टिंग में करा चुकी हूँ, बिटवीन द अपवर्ड फोर्स एंड द वेट ऑफ बॉटल। तो ये जो अपवर्ड फोर्स बार बार हम बोल रहे हैं, अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द बॉटल इज नोन एज अपथ्रस्ट और buoyant force. In fact, all objects experiences a force of buoyancy when they are immersed in a fluid. एयर भी फ्लूइड है, लिक्विड भी फ्लूइड है, मर्करी भी फ्लूइड है, सभी फ्लूइड्स में अपथ्रस्ट होता है। The magnitude of this buoyant force depends on density of the fluid, volume, acceleration due to gravity and temperature. चलिए अब हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं, why ships float? शिप आयरन और स्टील का बना हुआ है, फिर भी वो फ्लोट करता है। अभी जस्ट बताया था, क्योंकि इसकी एवरेज डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एयर स्पेसेस होते हैं। तो शिप मेड ऑफ आयरन एंड स्टील फ्लोट्स इन वाटर बिकॉज इट्स एवरेज डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। और क्यों होती है एवरेज डेंसिटी कम? क्योंकि इसमें बहुत सारे एयर स्पेसेस हैं। ठीक है, इसलिए इसकी एवरेज डेंसिटी कम हो जाएगी और इसके ऊपर अपथ्रस्ट ज़्यादा लगेगा, ये फ्लोट कर पाएगी। इसी के बजाय सेम मटेरियल का अगर हम ब्लॉक ले लें तो वो सिंक हो जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वाटर से, इट विल सिंक। और क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होगी बिकॉज ऑफ एयर स्पेसेस, इसलिए इट विल फ्लोट इन वाटर। इसको हम दूसरे तरह से भी दे सकते हैं, एक और रीज़न दे सकते हैं, उसमें हम यूज़ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। और प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करेगा? व्हेन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनिए, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करेगा? व्हेन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट। जो सबमर्ज्ड पार्ट होगा, जो पानी में डूबा हुआ पार्ट है, उसका वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सबमर्ज्ड पार्ट, वो अगर इस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है देन दैट ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। तो वही कंसेप्ट को यूज करेंगे इसको एक और दूसरा रीजन देने के लिए। व्हेन अ शिप इज प्लेस्ड इन वाटर इट सिंक्स टू अ सर्टेन लेवल। ठीक है, कुछ सर्टेन लेवल तक वो सिंक होगी, सच दैट वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट्स सबमर्ज्ड पार्ट, जो सबमर्ज्ड पार्ट है, जो अंदर जो डूबा हुआ पार्ट है, वो कुछ वाटर को डिस्प्लेस करेगा। और वो जो वाटर डिस्प्लेस होगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सबमर्ज्ड पार्ट, वो किसके इक्वल होगा? अगर वेट ऑफ शिप के इक्वल होगा तो वो शिप फ्लोट करेगी, और ऐसा ही होता है। इसलिए शिप फुलफिल्स दिस कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन एंड हेंस इट फ्लोट्स इन वाटर।